मर भी जाएंगे तो कोई बात, हमारे लोगों के है कि हम एक एक कर मारे, दो तो मर ही गए हमारे लोग हैं। अगर और भी चले तो सरकार का बहुत बड़ा नाम हो जाएगा कि अगर सरकार इनको मारना चाहती है सबको कि पेंशन नहीं दे रहे, वैसे से मर जाएंगे साले, तो वो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा गोल्डन कार्ड बंद हो गया, वृद्धा पेंशन हमको नहीं मिल सकती है, किसान सम्मान निधि हमको नहीं मिल सकती है, राशन कार्ड हम लोगों को नहीं बन सकता है। सरकार ने तो हम किसी भी घाट के नहीं रखे, मरने के तगार पे छोड़ रखे हैं। जबकि हमारी एक मांग है, छोटी सी मांग है हमारी, कि हमें जैसे आपने 80% लोगों को जिस आदेश के तहत, शासन आदेश के तहत और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत आपने 80% लोगों को पेंशन दे दी है, तो हमें क्यों ना 20% को क्यों छोड़ दिया, हमको पेंशन दी जाए। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी राजपूत और स्वागत करता हूं आपका उत्तराखंड ब्रॉडकास्ट। तो अभी हम पीडब्ल्यूडी विभाग में हैं, जहां पर कुछ लोग अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं और इनकी मांग है कि इनकी जो पेंशन है वो इन्हें दी जाए। इनके साथ के 80% लोगों को, जैसा कि मुझे इन्होंने बताया, पेंशन दी जा रही है, लेकिन 20% को नहीं दी जा रही। उन 80% में से भी कुछ लोगों की पेंशन विभागीय कागजों में त्रुटि की वजह से रुकी हुई है, जिसको लेकर वो लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक बार कैमरामैन से कहूंगा मैं कि एक बार दिखा दे इन सभी को कि ये जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये सभी वो लोग हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं और अब अपने गुजर बसर के लिए पेंशन ये लोग मांग रहे हैं। अब मुख्यमंत्री जी से भी ये शायद मिले हैं और आश्वासन ही अभी तक मिल रहा है इन्हें, लेकिन क्या कुछ ये पूरा मामला है जो इनके अध्यक्ष हैं उनसे हम जानेंगे। सर, आपका शुभ नाम बताइएगा और क्या कुछ ये पूरा मामला है ये बताइएगा। मेरा नाम खेमराज सिंह कुंडरा है, मैं इस संयुक्त संघर्ष समिति का अध्यक्ष हूँ। मामला हमारा केवल जो है एक ही मांग है, हमारी पेंशन की मांग है। हमें सरकार से कुछ नहीं कहना, हमें जो है सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन करने का, पालन जो कर भी दिया है। 80% को उन्होंने पेंशन दे दी है और 20% लोगों को पेंशन से बाहर रखा हुआ है फिलहाल। तो हम उस मांग को लेकर आज 3 अक्टूबर से यहाँ पे धरना कार्यक्रम और कार्मिक अनशन पे बैठे हुए हैं, पर कोई हमारी आज तक सुध नहीं ले रहा है। न विभागीय अधिकारी, न शासन प्रशासन, कोई भी हमको यहाँ कोई ये नहीं आया है कि आप कैसे बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, किसी ने आज तक ऐसा नहीं पूछा। और जबकि हमारी एक मांग है, छोटी सी मांग है हमारी, कि हमें जैसे आपने 80% लोगों को जिस आदेश के तहत, शासन आदेश के तहत और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत आपने 80% लोगों को पेंशन दे दी है, तो हमें क्यों ना 20% को क्यों छोड़ दिया, हमको पेंशन दी जाए। और हम लोगों का यह भी कहना है कि जब तक हमें पेंशन नहीं मिली है तब तक हम पे यहीं पे बैठे हैं शांतिपूर्ण, गांधीवादी सहित। मर भी जाएंगे तो कोई बात, हमारे लोगों के है कि हम एक एक कर मारे, दो तो मर ही गए हमारे लोग हैं। अगर और भी चले तो सरकार का बहुत बड़ा नाम हो जाएगा कि अगर सरकार इनको मारना चाहती है सबको कि पेंशन नहीं दे रहे, वैसे से मर जाएंगे साले, तो वो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे जमे हुए हैं जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई है। और मांग पूरी, हम तो भीख तो मांग नहीं रहे हैं सरकार से, हम तो अपना अधिकार मांग रहे हैं, पेंशन मांग रहे हैं। पेंशन तो एक राज्य में डबल कानून तो चलेगा नहीं, एक ही कानून चलेगा। जब आपने 80% को दे दिया तो 20% को क्यों नहीं दे रहे हैं, हमारा कहना यही है। और देखो हमारे लोगों के साथ क्या क्या हो रखा है, हमारा गोल्डन कार्ड बंद हो गया, वृद्धा पेंशन हमको नहीं मिल सकती है, किसान सम्मान निधि हमको नहीं मिल सकती है, राशन कार्ड हम लोगों को नहीं बन सकता है। सरकार ने तो हम किसी भी घाट के नहीं रखे, मरने के तगार पे छोड़ रखे हैं कि आप जाओ बाहर में, तुम इस देश, इस राज्य के ये सदस्य नहीं है, नागरिक नहीं है, तो सरकार ये समझ रही कि इस राज्य के नागरिक नहीं, हम बांग्लादेशी होंगे हैं। 30-40 साल हमने जो है नहरों पे, डाम पे और रोड पे हम लोगों ने बनाई है। आज तो मशीन अब हुई है, 30-40 साल पहले कोई मशीन नहीं थी, सब आदमी ने काम किया, हम लोगों ने काम किया। सड़कों पे, नहरों पे पावर हाउस बनाई है, सिंचाई विभाग ने पावर हाउस बनाया है, पीडब्ल्यूडी ने रोड खोदी है, हैं? तो हमारे साथ ये अन्याय क्यों करे सरकार, ये हमें समझ में नहीं आ रहा तक। और अन्याय को हम झेलते रहेंगे, पर हम भी यहीं पे तब तक बैठे रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती है। कितनी पेंशन मिलती है आप, अगर मिलेगी तो मिलेगी कम से कम एक आदमी को 18-20 हजार रुपए वेतन मान के हिसाब, किसी को
20-25 मिल सकते हैं, 18-19 मिल सकती है, कोई ज्यादा नहीं है। वो तो अगर 4 विधायकों के और उनके भत्ते अगर 2 महीना बंद कर दे, हमारे तो उतने में हो जाएगा। ठीक है, क्या लग रहा है कि सरकार क्यों अनदेखी कर रही है? अब यही तो हमारी समझ में नहीं, अनदेखी क्यों कर रही है। हम तो वित्त सचिव को मिल गए, मुख्य सचिव को मिल गए, ज्वाइंट सेक्रेटरी को मिल गए, सबको मिल गए, क्या कह रहे हैं? आश्वासन तो सब दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मंत्रियों को मिल गए, सबको 18-20 विधायकों को लिखित पत्र मुख्यमंत्री के लिए और मुख्य सचिव के लिए दे रखे हैं, वो भी हमने वहां पहुंचा दिए हैं, पर कोई सुनाई नहीं हो रही अभी तक। अब हम आश्वासन पे टिके हैं और टिके रहेंगे, पर हम तो बुढ़े आदमी तो रोड पे जा नहीं सकते हैं, ना हम किसी की रैली निकाल सकते हैं। कोई हमको कुचल देगा 2 बजे, हम तो वहीं पे वैसे मर जाएंगे हैं। हम तो सीनियर सिटीजन हैं, हम शांतिपूर्ण से अपना जो है बैठे हैं, ना हम सरकार के खिलाफ कोई नाराबाजी कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। हम सरकार से अभी भी अनुरोध कर रहे हैं कि अभी भी आप जो है हमें पेंशन दे दो, हम अपने घर चले जाएंगे। 3 दिवाली हो गई, 4थी दिवाली कल आने वाली है। हमने यहीं पे बैठे हैं, हमारे भी बाल बच्चे हैं, नाती नूती है हमारे, हम सबके साथ घर किस मोड़ ले जाएंगे? आप ही सोचो, हम घर किस मोड़ लेके जाएंगे? न तो हमारे पास पैसे है, न कुछ। लोगों ने हमारे यहाँ भंडारा खोल रखा, लोगों ने, पब्लिक ने, तब हम लोग खाना खा रहे हैं यहाँ पे हैं। इतना बिस्तर ला रखे, बिस्तर के जो है ये फर्श पे, अगर वैसे भी तो ठंड से मर जाएंगे हम। सरकार ये नहीं देख रही कि बुजुर्ग लोग है, सीनियर सिटीजन के मरेंगे। तो अभी कितने दिन से बैठे हुए हैं? हमें 47 दिन हो गए आज। हाँ, ठीक है, क्या कहेंगे आप? साहब, हम तो एक ही बात करना चाहते हैं। हमने जब उत्तराखंड बनाया था, एक नारा दिया था कि कोदा जंगोरा खाएंगे तो उत्तराखंड बनाएंगे। पर जब 40 साल विभाग में सेवा करके कंट्रोल खाली घर नहीं जाएंगे, ये नारा नहीं दिया था हमें। पर हमारी केवल एक ही मांग है कि जिस प्रकार से सरकार ने, शासन ने 80% कर्मचारियों को पेंशन ग्रेजुएटी राशिकरण का भुगतान किया, उसी प्रकार से हम जो 20% कर्मचारी हैं वो हमें भी भुगतान करें। मैं तो स्वयं अभी 1 साल, आज मेरे को 1 साल सेवानिवृत्त हो गए। मैं स्वयं अपनी वृद्धावस्था पेंशन के लिए अप्लाई किया था, किसान सम्मान निधि के लिए अप्लाई किया था। बोला भाई विभाग से लिखा के लाओ, तो हम क्या, विभाग लिख के भी नहीं दे रहा कि आप विभाग में सेवा नहीं की। इसलिए मैं सरकार से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो बच्चे 20% उनको पेंशन तत्काल बहाल करे। अगर वो बहाल नहीं करते तो हो सके हमें परिवार लेके भी यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठने को बाध्य होना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। 47 दिन हो गए सब, लेकिन सरकार अभी तक भी आपकी मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या, किस तरीके से देख रहे हैं? सबसे पहले तो इस मंच पर आने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। भाई साहब, हमारी तो एक ही मांग है कि आप उच्चतम न्यायालय, जो हमारा दिल्ली है, सर्वोच्च न्यायालय जिसे कहते हैं, उन्होंने जो ऑर्डर किए हैं, जो आपने वहाँ हलफनामा दायर किया है, उसके अनुसार जो भी हमारे 20% कर्मचारी बचे हुए हैं, आप उनको अतिशीघ्र, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी, मैं जहाँ तक समझता हूँ, सुप्रीम से बड़ा कोई नहीं है। आप हम लोगों को पेंशन न दे करके सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उनकी अवहेलना कर रहे हैं। आपने हलफनामा दायर किया हुआ है। भाई साहब, हम लगभग 47 दिन हो गए हम यहाँ बैठे हुए, 3 अक्टूबर से हम यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी पूरी कोशिश भी है, हमारी हाउस बॉडी, आपने पहले भी 2 बंधु से इंटरव्यू ले लिया, वो आपको पता है। बड़ा दुख होता है कि अभी हमारे नेगी जी ने बोला कि हम कोदा झुंगारा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। हमने उत्तराखंड कोदा झुंगारा हम जरूर खाएंगे, लेकिन खाने के लिए नहीं बनाया था। उत्तराखंड हमने इसलिए बनाया था कि एक हमारा छोटा सा प्रदेश होगा, उस प्रदेश में जो हमारे बच्चे, आप भी हैं उनमें, उनको जो बेरोजगारी हो रही है उनको रोजगार मिलेगा, उनको अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। छोटा राज्यों का तो विकसित राज्य होगा, यहाँ का विकास होगा। आप देख रहे होंगे, आप पत्रकार हैं, आपको सब ज्ञात है कि हमारी ये देवभूमि उत्तराखंड जो है, मतलब क्या इसका हाल है। तो हमारी तो एक ही मांग है कि आप एक कुशल नेतृत्वकर्ता भी हैं। हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं उनको उपाधि दी गई धाकड़ धामी जी। मैं धाकड़ धामी जी से इस मंच से एक ही विनती करूंगा कि आपके सीनियर सिटीजन जिन्होंने 40 साल 35 साल आपकी राज्य की सेवा की और वो सेवानिवृत्त हो गए, देखिए बुढ़ापे की लाठी होती है पेंशन, और आपने वो लाठी
हमारे हाथ छीन करके हमें जमीन में गिराने का काम किया। मैं विनती करता हूँ आपसे, मुख्यमंत्री महोदय से, आपके माध्यम से, कि ये बुढ़ापे की लाठी हमसे न छीनी जाए और हमारे हाथ में हमारी लाठी दे दी जाए, जिससे सहारे जिस लाठी को हम टेक करके आगे सड़क को पार कर सकें। और जो हमारे बाल बच्चे हैं पीछे, देखिए बच्चे तो बेटा भी हैं, आप भी अपना कर्म कर रहे हैं, लेकिन हमारी बुढ़िया कहाँ जाएगी? हमारी जो मैडम है वो हमारे पर निर्भर है ना। हमें पेंशन मिलेगी तो हम कम से कम, बच्चे तो बाहर हैं, आज की महंगाई के ज़माने में आपने देखा होगा कि बच्चे कितना क्या मिल रहा है, क्या करेंगे, तो एक सपोर्ट होती है, वो सपोर्ट हमसे न छीन के हमें दे दी जाए। ठीक है। और आपने प्रदेश की बात करी, जो सपना बनाते वक्त देखा गया था, क्या लगता है वो साकार हुआ है? देखिए ऐसा है, कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि हम बोलेंगे तो फिर राजनीति भी हो जाती है। जब तक हमारे उत्तराखंड में हमारे दिवंगत नेता नागेंद्र दत्त तिवारी रहे, देखिए सिलकुट पिलकुट कई अन्य चीज़ें हमारे यहाँ लाई गई और वहाँ पर रोजगार दिया भी गया, उसका विकास भी हुआ। लेकिन आज की डेट में चाहे वो कांग्रेस हो चाहे हो भाजपा की सरकार हो, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ ये लोग सब अपना विकास कर रहे हैं। पब्लिक, आपने देखा होगा बेटा, आप यहीं पे बगल में गांधी पार्क चले जाइए, बगल में परेड ग्राउंड चले जाइए, और यहाँ आप आ रखे तो देख रहे हैं, मतलब सीनियर सिटीजन भी हड़ताल पे बैठा हुआ है और जो हमारे बच्चे हैं वो भी धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। दीनदयाल पार्क है, गांधी पार्क है, आपका ये आपका परेड ग्राउंड है कि नहीं? कल देखा होगा आपने, कल हम मतलब यहाँ से घंटाघर जाने की कोशिश कर रहे थे, इतनी दुर्दशा इस देहरादून की थी, राजधानी जिसे हम कहते हैं, कि मतलब पैदल आदमी नहीं चल पा रहा था। कहीं मतलब ऐसे रैलियां निकल ली। अब जब रैली निकल ली है तो देखिए वो अपने मांग के लिए जैसे हम लड़ रहे हैं ऐसे वो भी लड़ रहे हैं, हम उनसे क्या कहें? हमें मतलब वहां जाने में कम से कम 2 घंटे कल मुझे खुद घंटाघर पहुंचने में लगे, आप समझ सकते हैं। ठीक है, समस्याएं आपने बता दी, समाधान क्या दिख रहा है? समाधान तो यही है बॉस, कि किसी भी तरीके से अगर मानवता कहीं जिंदी है तो मैं धामी जी से यही अनुरोध करूंगा, अपने मुख्य सचिव महोदय से यही अनुरोध करूंगा कि इन बुजुर्गों को देखते हुए इनकी पेंशन तत्काल लागू की जाए, यही इसका समाधान है। जिसमें एक जिंदा व्यक्ति को मृत व्यक्ति दिखाकर उनकी फैमिली पेंशन लगा दी गई थी, उसके बारे में वो शायद अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला कुछ नहीं है, वो व्यक्ति जो है रिटायर हुआ होगा और रिटायर होके उस समय पेंशन लग रही थी सबकी, जो शासन आदेश हो रखे थे इसी शासन आदेश के तहत, तो उनके विभाग वालों ने, पीडब्ल्यूडी विभाग ने उसको मृत घोषित करके उसकी पत्नी के नाम फैमिली पेंशन लगा दी है। और फैमिली पेंशन 1-2 महीना मिली होगी, जो भी मिल, हाँ, फिर वापस कर लिया वो पैसे। 2,58,000 उसके खाते पे फैमिली पेंशन आई थी जब से, और फिर वापस कर दिया है। अच्छा। हाँ, और आज जब शासन ने लिस्ट मांगी विभाग से, उसका नाम लिस्ट से भी हटा दिया गया। अच्छा, अब फैमिली पेंशन भी गई और लिस्ट से नाम भी गया। हाँ, तो हो सके शायद लिस्ट में तो जोड़ ही रहे होंगे, वो जोड़ दिया होगा, जैसे भी होगा, गलती से होगा, जैसा भी है, पर फैमिली उसकी फैमिली पेंशन आए। अब वो तो ना इधर का है ना उधर का है, वो भी वापस गएगा, वो भी मिलती तो चलो हम मानते हैं कि चल मिल रही है, वो भी बंद हो गई। ठीक है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं विभाग की त्रुटि, सरकार की अनदेखी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना, सब कुछ है। तो हर जगह जो ये प्रदर्शन चल रहे हैं, ये आखिर क्या सरकार की नाकामी है या क्या कारण है, जो ये कुछ बड़े सवाल खड़े होते हैं। और क्या कुछ रहेगा इन पूरे धरनों में, इन सभी धरनों में, इस धरने में और भी सभी धरनों में, आगे भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर